सच सुनना चाहोगे? तुम YouTube इसलिए क्विट नहीं करते क्योंकि तुम्हें व्यूज नहीं आ रहे। तुम क्विट करते हो क्योंकि 37 वीडियोस के बाद तुम्हें समझ आ जाता है कि शायद तुम स्पेशल नहीं हो। हाँ, यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन अगर तुम 10 से 40 वीडियो के बीच हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए डेंजरस होने वाला है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। तुम YouTube इसलिए क्विट नहीं करते क्योंकि तुम वीक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपने गलतियों को गलत डायग्नोस कर रहे हो। और अगर तुम्हें ये डायग्नोस समझ आ गया तो तुम ब्लाइंडली अपलोड करने से बच जाओगे, और सबसे डेंजरस चीज से भी, साइलेंट क्विटिंग से। मोस्ट क्रिएटर यही गलती करते हैं और इसी वजह से 30 से 40 वीडियो के बाद YouTube छोड़ देते हैं बिना ये समझे कि एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या। इंडियन स्मॉल क्रिएटर्स का एक हिडन इमोशनल टाइमलाइन होता है। 1 से 5 वीडियो तक एक्साइटमेंट फुल होता है, डोपामिन ज्यादा होता है, खुद को लगता है ब्रो मैं भी कर सकता हूं। 6 से 15 वीडियो पर थोड़ा स्ट्रगल लगने लगता है, लेकिन होप कहता है हम अब भी जिंदा हैं। बट 15 से 25 वीडियो पे आते आते हर वक्त एनालिटिक्स चेक करने का नशा लगने लगता है। दूसरे क्रिएटर्स के साथ खुद का कंपैरिजन शुरू होता है, और 25 से 35 वीडियो अपलोड करने के बाद एनर्जी ड्रॉप हो जाता है, सेल्फ डाउट आसमान छू लेता है, और फिर 37 वीडियोस के पास आते आते तुम्हारा इंटरनल ब्रेकडाउन कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल यह आता है 37 ही क्यों? बात 37 की नहीं है, 37 तो बस एक एग्जाम्पल है, बिकॉज ये वो पॉइंट है जहां एफर्ट का प्रूफ मिल चुका होता है और रिजल्ट का ना मिलना कांटों की तरह चुभना शुरू हो चुका होता है। इस पॉइंट पर आकर अब तुम एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते। इंडियन क्रिएटर्स का बर्नआउट वेस्टर्न क्रिएटर्स के जैसे नहीं होता। यहाँ 3 एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। पहला, फैमिली वैलिडेशन। दूसरा, लोग क्या कहेंगे, कल्चरल प्रॉब्लम। तीसरा, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी माइंडसेट। एंड सबसे ज्यादा तो ये थर्ड पॉइंट ही इंडियन क्रिएटर्स को अंदर से खत्म करता है। तुम सिर्फ एल्गोरिदम से फाइट नहीं कर रहे, तुम घर की एक्सपेक्टेशन से भी फाइट कर रहे होते हो। और जब 30 से 40 वीडियो के बाद भी ब्रेक थ्रू नहीं आता, तुम क्वाइटली स्लो हो जाते हो। अपलोड गैप 7 दिन से 21 दिन हो जाता है। आइडियाज अनक्लियर हो जाते हैं। तुम्हें खुद नहीं पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम रिसर्च मोड पे चले जाते हो। रिसर्च मोड इज इक्वल टू प्रोक्रेस्टिनेशन डायग्नोज्ड एज प्रोडक्टिविटी। ये साइलेंट क्विटिंग जोन है। अब कौन कौन इस फेज से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, कमेंट करके बताओ। अब मैं एक बिलीफ तोड़ने वाला हूं। इंडियन स्मॉल क्रिएटर सीक्रेटली बिलीव करते हैं अगर मैं कंसिस्टेंट हूं और डिसेंट कंटेंट बना रहा हूं तो किसी पॉइंट पर एल्गोरिदम मुझे उठा लेगा। अब ये कोई स्ट्रेटजी तो हो नहीं सकती, ये लॉटरी जीतने वाला थिंकिंग है। तुम ग्रोथ को लक रिवॉर्ड समझते हो, बट एल्गोरिदम ग्रोथ को टेस्ट समझता है। तुम वेट करते हो टिक होने का, बट एल्गोरिदम वेट करता है प्रूफ मिलने का। दोनों में डिफरेंस को समझो। एल्गोरिदम को बस एक चीज चाहिए, क्लियर बिहेवियरल सिग्नल, और यही इंडियन स्मॉल क्रिएटर्स फेल करते हैं। तुम सोचते हो तुम एक वीडियो बना रहे हो, एल्गोरिदम सोचता है तुम एक प्रॉमिस बना रहे हो। प्रॉब्लम होता है तुम थंबनेल पे एक इमोशन प्रॉमिस करते हो, टाइटल एक अलग क्यूरियोसिटी प्रॉमिस करता है, वीडियो का फर्स्ट 10 सेकंड एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाता है। रिजल्ट, क्लिक आते हैं लेकिन ऑडियंस का ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज ब्रेन इक्वल टू अर्ली एग्जिट, अर्ली एग्जिट इज इक्वल टू वीक सिग्नल, एंड वीक सिग्नल इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन डेड। एल्गोरिदम तुम्हें पनिश नहीं कर रहा, तुम अपने ही सिग्नल को डाइल्यूट कर रहे हो। व्यूज नहीं आ रहे हैं बिकॉज तुम छोटे हो, नहीं, व्यूज नहीं है बिकॉज तुम खुद क्लियर नहीं हो। तुम्हें खुद नहीं पता तुम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ऑडियंस के लिए। तुम YouTube क्रिएटर बनना चाहते हो, लेकिन तुमने कभी डिसाइड ही नहीं किया कि तुम हो कौन, तुम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तुम कभी ग्रोथ टिप्स बना रहे हो, कभी AI टूल्स, कभी मोटिवेशन, तो कभी रिएक्शन। तुम चैनल नहीं बना रहे,
तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बिना हाइपोथेसिस, और जब रिजल्ट नहीं आते तुम एल्गोरिदम को ब्लेम करते हो। तुम कंटेंट नहीं बना रहे, तुम वैलिडेशन चेस कर रहे हो। हर अपलोड के बाद स्टूडियो खोलते हो, देन रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। तुम क्रिएटर कम अप्रूवल एडिक्टेड ज्यादा हो, और जब 37 वीडियोस पर भी स्पाइक नहीं मिलता, ईगो डैमेज हो जाता है। ये फाइनेंशियल लॉस नहीं है, ये आइडेंटिटी क्रैक है। मैं टैलेंटेड हूं, ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा हिल जाता है, और इंसान अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? क्विट करके। Why 37 feels like a silent quitting zone? क्योंकि 37 वीडियोस इनफ है फैमिली को बोलने के लिए कि मैंने ट्राई किया था, खुद को बोलने के लिए शायद मार्केट सैचुरेटेड है, फ्रेंड्स को बोलने के लिए कि टाइम नहीं मिल रहा। ये सोशली एक्सेप्टेबल एग्जिट पॉइंट होता है, इसीलिए ये और भी ज्यादा डेंजरस है। 37 कोई मैजिकल नंबर नहीं है, ये एक बिहेवियरल कोलोशंस पॉइंट है। एट 37 वीडियोस तुम्हारे पास इनफ डाटा होता है, थंबनेल का रिस्पॉन्स, रिटेंशन का पैटर्न, ऑडियंस का साइलेंस पॉइंट। तुम्हारे पास इनफ फैटिग्यू होता है, आइडियाज हेवी लगने लगते हैं, एडिटिंग बोरिंग लगने लगता है, और अपलोड एक टास्क बन जाता है। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी मास्टरी नहीं होती, ऑडियंस इंट्यूशन डेवलप नहीं हुआ, पैकेजिंग इंस्टिंक्ट्स मैच्योर नहीं हुई, ग्रोथ कंपाउंडिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये तीन चीजें एक साथ कोलैट करते हैं, और इसी कोलोशन को क्रिएटर लैक ऑफ टैलेंट समझ लेते हैं। 37 वो जगह है जहां एफर्ट तो विजिबल है, लेकिन रिवॉर्ड का कोई अता पता नहीं। अगर तुम 10 से 40 वीडियो के बीच हो तो तुम्हें एडिटिंग इंप्रूव नहीं करनी, तुम्हें रीसेट चाहिए। नंबर 1, आइडेंटिटी लॉ। एक सेंटेंस में खुद के चैनल को डिफाइन करो। मैं किसके लिए कंटेंट बना रहा हूं और कौन से प्रॉब्लम के अगेंस्ट हूं। नॉट निच, प्रॉब्लम इज द एनिमी। अगर एनिमी क्लियर नहीं है तो ऑडियंस अटैच नहीं होंगे। सेकंड, सिग्नल स्ट्रेंथ रीसेट। नेक्स्ट 5 वीडियोस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, ये सिग्नल लॉकिंग के लिए है। रूल्स, सेम व्यूअर्स पर्सोना, सेम एज, सेम पेन, सेम स्टेज, सेम थंबनेल इमोशन। इमोशन सेम इज नॉट इक्वल टू सेम थंबनेल। थंबनेल का इमोशन, फियर, फ्रस्ट्रेशन, एक्सपोजर, ये सब सेम होना चाहिए। सेम कोर प्रॉमिस, जस्ट वहां पे फ्रेमिंग चेंज होगा, लेकिन कोर प्रॉब्लम सेम होगा। सेम ओपनिंग टेंशन, पहले 10 सेकेंड का इंटेंशन सेम रहेगा। अगर इन 5 वीडियोस के बाद भी रिस्पॉन्स फ्लैट है तो इश्यू आइडियाज का नहीं है, तुम्हारे पोजीशनिंग का है। रैंडम कंटेंट से कभी पैटर्न नहीं दिखता, पैटर्न सिर्फ रिपीटेशन से दिखता है। वैलिडेशन डिटॉक्स, नेक्स्ट 30 डेज अपलोड करो, देन स्टूडियो को 48 आवर्स के लिए क्लोज कर दो। अगर तुम एनालिटिक्स एडिक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम इमोशनली स्टेबल क्रिएटर नहीं बन सकते। अगर तुम 37 वीडियोस के जोन में हो, ये वीडियो तुम्हें बचाने के लिए था, तुम्हें मिरर दिखाने के लिए था। अब एक कड़वा सच बोलता हूं, इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग इस रीसेट को अप्लाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि रीसेट करना पेनफुल होता है, ईगो को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ओल्ड बिलीफ्स को तोड़ना पड़ता है। और जो लोग अप्लाई नहीं करते वो नेक्स्ट 6 महीने के बाद भी वही होंगे जहां वो आज हैं। अब स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिक करो, मैं तुमसे वही मिलूंगा। वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नए प्रॉब्लम के साथ एंड उसके सॉल्यूशन के साथ।